जानेंगे मस्जिद के अंदर जाके। हमारे साथ कश्ती नुमा खूबसूरत मस्जिद की कमेटी के सदर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि मस्जिद की तामीर कब शुरू की गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा बताइएगा, इस मस्जिद की तामीर कब शुरू की गई, क्या आइडिया था, डिज़ाइन किसने इसको किया है, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ये कश्ती नुमा मस्जिद लियारी के इलाके में तामीर की गई है, इस बारे में कुछ बताइए। सर ये जनाब, ये आप मस्जिद देख रहे हैं, माशाल्लाह पूरा कच्ची शिप नमूना बनाई हुई है के नाम से मशहूर है कच्ची जामा मस्जिद। इस मस्जिद का वैसे नाम क्या है? बहुत सारे लोग तो इसे कश्ती नुमा मस्जिद कहते हैं, जहाज़ वाली मस्जिद, बैरी जहाज़ वाली मस्जिद, कश्ती वाली मस्जिद। खूबसूरत भी बहुत है माशाल्लाह, अल्लाह का घर है। नाम क्या है इस मस्जिद का? नाम है कच्ची जामा मस्जिद। हमारी बरादरी है कच्ची जामा मस्जिद, इनके नाम से और कच्ची बरादरी जो यहाँ पर है उनके ताउन से तामीर की गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बाहर की पार्टियाँ थी, अल्लाह ने जिनको तौफीक दी उन्होंने हिस्सा मिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आप नक्शा देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे बच्चे हैं, उन्होंने पूरी मॉनिटरी की, इसके ऊपर सर्च किया कंप्यूटर के ऊपर। कम से कम नहीं तो ये लोगों ने 3-3.5 महीने तक मतलब इसका डिज़ाइन बनाया। वो एक डिज़ाइन बनाया था, वो चौरस था। फिर उन्होंने बोला नहीं यार, ये नहीं यार, इस तरीके से करते हैं कोई मुख्तलिफ हो। फिर इनके जहन के अंदर आया, फिर इन लोगों ने सर्च वगैरह करके ये पूरा मतलब ये जो नक्शा बनाया, बोले यार ये चीज़ होनी चाहिए अपन को शिप, क्योंकि यहाँ पर भी लुक मिल रहा है, कोना एक तरफ इस तरफ कोना मिल रहा है, इसकी वजह से ये। अच्छा, मैंने सुना हाजी साहब ये जो शिप नुमा जो कॉर्नर तैयार किए गए, इसमें बहुत मुश्किलात आ रही थी, क्योंकि ये पिलर के बगैर मेरा ख्याल है तामीर किए गए हैं। इसमें क्या मुश्किलात आ रही थी, फिर ये कैसे तामीर किया गया, क्या हल निकाला गया इसका हल ये निकाला गया सर, इसके अंदर आप देख रहे पूरी मस्जिद के अंदर एक भी ब्लॉक नहीं है, ये सारा कंक्रीट और सरिये के मतलब कमाल। इतनी बड़ी जहाज नुमा मस्जिद है, इसमें ब्लॉक एक भी नहीं है। एक भी ब्लॉक नहीं है सर। कमाल बात है जी, वाह माशाल्लाह। सिर्फ ये नीचे जो खूबसूरत इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, इसकी वजह से माशाल्लाह इसकी दीवार की चौड़ाई भी आप देख सकते हैं कितनी, मतलब ये पूरी भराई की हुई है। नीचे एकदम जो फाउंडेशन बनाई थी तकरीबन नहीं तो ये आप और मैं खड़े हैं तो मतलब इतना मतलब उसको नीचे से बैठाया है। वो इंजीनियर ने कहा कि मतलब अपना कभी ज़िलज़ला भी आया तो 100 साल तक ये अल्हम्दुलिल्लाह के रोड के बीच में बड़े बड़े ट्रॉलर भी जाते हैं, उसकी धमक की वजह से, वरना तो क्रैश हो जाएगी। बोले इंशाल्लाह आपके इतना सरिया डाला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो खुद भी मतलब जो इंजीनियर है, इंजीनियर ने कहा कि इतना जो सरिया मतलब इसके हिसाब से 2 मस्जिद और बन जाएँ। कितने नमाजियों की गुंजाइश है माशाल्लाह इस खूबसूरत मस्जिद? 2-3 फ्लोर है, मतलब एक ग्राउंड फाइट और मतलब ये तीनों फ्लोर उसी कश्ती नुमा डिज़ाइन में बने हुए हैं, जैसे एक बेरी जहाज़ में फ्लोर होते हैं, सेम उसी तरह इसको डिज़ाइन किया गया। देखें आप, ये इसमें तकरीबन 900 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बैक वक्त आ जाते हैं जी। कितना टाइम इसको लगा, ये किस सन में इसकी तामीर शुरू हुई? फिर आपने बताया कि ये तीसरी दफ़ा तामीर हुई है, तो कितना वक्त इसको लगा, और अब मज़ीद इसमें क्या काम बाकी है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप सामने देख रहे हैं मेहराब का काम बाकी है, मेहराब का काम चालू है। ऊपर ये गुंबद है और एक मीनार है। अभी इसमें भी वज़ू खाने को मतलब वो आर्जी हम लोग ने बनाया हुआ है फ़िलहाल, तो इंशाल्लाह इसमें भी अभी भी कसीर रकम की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहता हूँ ऐसी मस्जिद कहीं भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे मस्जिद के कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आमिर भाई हमें ये बताइएगा कि मस्जिद में कितने टाइम से तामीराती काम जारी हैं और अब कितना वक्त मज़ीद बाकी है इसे मुकम्मल होने में? इसमें तकरीबन 15 से 16 साल तो हो चुके हैं कि ये मस्जिद तामीरातों के काम में स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस मुनफरिद अंदाज़ की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, क्योंकि ये पूरी मस्जिद जो है कंक्रीट पर है, आरसीसी टोटल, इसके अंदर कहीं एक भी ब्लॉक नहीं लगी हुई है। और इसके अलावा इसके अंदर 80 टन सरिया है,
तो इसमें क्योंकि जो पायदारी है वो हम लोगों ने इस मयार की रखी हुई है कि ना इसके अंदर 100 साल के बाद भी शायद इसको कोई ना इसका कोई डिज़ाइन ऐसा है कि जो दौर के साथ तब्दील हो, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कमज़ोरी आ जाए। हम लोगों ने जितना हो सका इसको पायदारी के हवाले से बेहतरीन अपना जो है वो किया है। और इसके साथ साथ और इसका जो कुछ काम बाकी है, जैसे मेहराब का काम बाकी है, और इसके साथ साथ हम पूरे मोज़ाइक का काम कह रहे थे, तो जैसे हम लोगों ने उसको टारगेट लिया तो तकरीबन उस टाइम पर 1 करोड़ रुपए कहा था जो मस्जिद के ऊपर होना था। और इसके साथ एक गुंबद खज़रा वो ऊपर एक तामीर होना अभी भी बाकी है, जिसके लिए हम लोग ने चंदे के हवाले से चल रहे हैं। जैसे ही इंशाल्लाह वो तामीरात जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो जाएगा तो हम उसे भी पूरा कर देंगे। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि ये कश्ती नुमा डिज़ाइन का आइडिया कैसे जहन में आया? ये किसी ने ये आइडिया दिया आपको? मतलब ये बात जहन में कैसे आई कि मस्जिद को कश्ती नुमा होना चाहिए, एक मुनफरिद और ख़ूबसूरत कश्ती नुमा जो मस्जिद को डिज़ाइन किया गया, ये आइडिया किसका था? वैसे तो हर एक मुसलमान के दिल की ख्वाहिश यही होती है कि जो भी चीज़ जैसे वो जो दीन से कनेक्ट होती है तो वो चाहें कि सबसे बेहतरीन हो, और जो अब अल्लाह का घर है तो एक सोच अच्छी थी। ये वैसे तो यूँ था कि आप जब ये पाकिस्तान बनने से पहले के भी टाइम पर यहाँ मस्जिद थी, तो उस टाइम पर कटिंग का वक्त आया। तो जब कटिंग का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि ये मस्जिद को हम कटिंग करेंगे, और उसके एतराफ़ में हमारे अपने घर थे, तो उन्होंने कहा हम मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे चाहे हम हमारे घरों को कटिंग कर दें। तो तकरीबन यहाँ से 80 से 100 घर ऐसे थे जिन्होंने कटिंग में अपनी वो दे दी, कुर्बानी दी है, और उस वजह से ये रोड यूँ खुलता है और आगे जाके बंद हो जाता है। तो उसका एक यूनिक शेप आ गया जो काफ़ी टाइम, तो 100 साल से भी ज़्यादा तो यहाँ टाइम हो गया, लेकिन वो ज़हन में नहीं था। फिर ऐसा एक वक्त आया जब इसको तीसरी बार तामीर करने के लिए, पहले कच्ची एक वो मट्टी की मस्जिद थी, उसके बाद कुछ एक नॉर्मल सी एक मस्जिद बनाई, उसके बाद जब तीसरी टाइम मस्जिद बनी थी तो वो एक अच्छी RCC मस्जिद थी, लेकिन वो छोटी पड़ रही थी। उसके बाद जब मिशन हुआ कि हम अब इसको चौथी बार करेंगे, तो इस तरफ भी एक वो था अपना पार्क था जो यूँ शेप बना हुआ था, उस तरफ भी था जो उसी शेप में था, क्योंकि वो यूँ खुलकर आगे से बंद हो रही थी, कश्ती नुमा शेप में था, वो कुछ इस नमूने का लग रहा था। तो जिस टाइम पर शहीद करने के टाइम आया, ऊपर चढ़े तो एक लुक देखा तो वो आगे से नोक दिख रही थी जैसे कश्ती में दिखती है। फिर इस रुख पर आए तो उसको वही रुख दोबारा दिखा, तो बोला यार हम ऐसे ना करें कि हम इसे कश्ती का एक लुक दे दें। तो जिस टाइम पर ये बात चली तो कहा भाई ये तो एक जैसे बात समझ में आने वाली नहीं है, कोई ऐसा कहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर आया। बस शोएब बरकाती नाम था उनका, जो माशाल्लाह अभी भी काफ़ी दिन के हिसाब से काम कर रहे होते हैं वर्किंग के। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, उन्होंने मिट्टी के ऊपर ही उंगली से अपना एक डिज़ाइन बता दिया कि हम ऐसा बनाते हैं। और हमारे दोस्त हैं जो आर्किटेक्ट के शोबे से वास्ता रखते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, अब्दुल कादिर नाम है उनका। तो उन्होंने उस टाइम पर ये समय स्टार्ट ही हुआ था उनका, ये जो प्रोफेशनल था उसने शुरू ही किया था, तो उसने दिन रात एक कर दिए। 3 दोस्त थे, एक का नाम आबिद कादरी, एक का नाम अब्दुल कादिर और एक थे फ़ारूक। इन्होंने कहा चलो हम इस मिशन को एक वो करते हैं, और जोशीले जवान थे तो उनको सपोर्ट भी हुआ काफ़ी तरह। और जिस टाइम पर इन्होंने इसे सोचा ना कि शहीद करें, तो इतनी रकम थी कि वो शहीद होने के लिए भी पूरी नहीं हो रही थी। लोगों ने तो कहा भाई ये आप उल्टा एक नया मसला ले लेंगे, एक मस्जिद शहीद करवा के आपके पास बनाने के लिए कहाँ टारगेट वगैरह, वैसी दुनिया की मुनफरिद आप सोच रहे हैं। लेकिन उनका जज्बा था अल्लाह जिनसे जो काम लेना चाहे वो करवा देता है, उन्होंने उसको शहीद करवा दिया। शहीद करने के बाद जब ये एक कॉन्सेप्ट चला कि भाई ये नक्शा लेकर आए, तो वो 3D में नक्शा अब्दुल कादिर साहब ने तैयार करवा दिया। और जैसे ही वो नक्शा सामने आया तो लोगों के तो दिमाग हिल के, बोला यार ये क्या मुमकिन है ऐसा बनना। तो वो था कि भाई देखते हैं। अब वो नक्शा हमें जैसे एक 3D तौर पर तो सामने आ गया था, लेकिन इसको असल एक शक्ल देना कि दुनियावी तौर पर कि वो सामने नज़र आए, तो ऐसे मुमकिन ही नहीं नज़र आ रहा था। लोगों ने काफ़ी आर्किटेक्ट को पकड़ा, काफ़ी जगहों पर गए, हम लोगों ने काफ़ी कहा, बोला ऐसी कोई चीज़ है तो दिखाओ, तो दुनिया में ऐसी कहीं दिखती नहीं। तो उसके अलावा हम लोगों ने फिर काफ़ी जैसे जद्दोजहद की और टारगेट लिए, तो कुछ हमारे साथ लोग तैयार हुए कि चले हम कोशिश करते हैं। कोशिश करने के बाद ये ढांचा तो हमें जो सीधा सीधा ये तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जो इसकी मेन शिप हॉल है जो असल इसकी दुनिया में जिसकी वजह से शोहरत ज़्यादा है, तो उसके लिए वर्किंग चालू हुई। तो उसके लिए कोई बन ही नहीं रहा था ढांचा कि किस तरीके से बनेगा। अब्दुल कादिर साहब सारा दिन रात इसके पीछे वर्किंग करते रहते थे, यहाँ तक कि जो इनके अपनी जॉब थी वो इस हवाले से छूट चुकी थी, क्योंकि उनका सारा कॉन्सेप्ट जो था सारा जहन इधर ही था, ये 3 दोस्तों का। तो इन्होंने करते करते इनको ख्वाब में इस तरीके का दीदार हुआ था कि भाई आप इसको अगर इस तरीके का जैसे अगर शक्ल देंगे ना तो मुमकिन है कि ये कामयाब हो जाए, क्योंकि ये शिप हॉल जो है तो 5 या 6 जगहों से गोल है RCC,
और इतनी एक लकड़ी को घुमाना आसान है, बाकी कोई प्लास्टिक वगैरह को घुमाना आसान है, लेकिन आरसीसी कंक्रीट है, इसको घुमाना कोई मुमकिन ही नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिशें की और करते करते आज ऐसा एक शाहकार खड़ा है जो दुनिया के अंदर एक अजूबा है कि कहीं पर भी कोई नुक्स नहीं दिखता, कहीं आप 1 इंच का भी कोई फॉल्ट नहीं दिखा सकते। हमें इतने ज़्यादा दुनिया के अंदर जो ऑफर्स आई थी कि इसके अंदर हम ये मोज़ाइक का काम करवाते, लेकिन वो भी एक रिस्की जोन पर होता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम जिस सफाई से ये काम हुआ है, हम इस सफाई से कारीगर नहीं ला सकते। और जिन्होंने बनवाई थी, जिनका नाम वहीद भाई है, जो इसके जो मजदूरी जिसके काम कर रहे थे, वो कहते हैं हमारे यहाँ हिस्टोरिकल काम है ये, उनकी पूरी पुश्तों ने यही काम किया है। लेकिन बोला ये बन ही नहीं सकता। 2-3 कॉन्ट्रैक्टर ऐसे थे, वो आए, उन्होंने काम देखा, बोला ये हमारे बस का ही नहीं, या तो कहीं दुनिया में ऐसा काम दिखाओ जो हम देखकर कोई अंदाज़ा करें कि कैसे बनाना है, और अपने तौर पर हम खुद बनाएं तो ये हमारा मुमकिन नहीं। वो चले गए। लेकिन वहीद भाई का एक ऐसा जज्बा था, उन्होंने काफ़ी मेहनतें की और दिन रात अल्लाह से दुआ करते थे। और वो उनका कहना ऐसा है कि मेरे हाथ से तो ये काम बहुत कम हुआ है जो जाहिर होता है, लेकिन इसको बनाने के लिए अल्लाह ने फरिश्ते उतारे हुए। मुझे ऐसे ऐसे आइडिया आ जाते थे कि मैं उस आइडिया को लेकर चलता था। फिर जो मेरे एतराफ़ में लोग होते थे, मैं उनसे पूछता था कि आपको कोई नुक्स तो नहीं दिखता, और माशाल्लाह सब उन्होंने पास किया। और इस तरीके का हिस्टोरिकल एक आपके सामने नक्शा खड़ा है जो एक शाहकार है। नाज़रीन, आपने कश्ती नुमा मस्जिद की तामीर के हवाले से मस्जिद कमेटी के मेंबरान की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बताया कि इस मस्जिद को किस तरह और कैसे तामीर किया गया।